हेलो मेडिकल वॉरियर्स। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कार्डियक अरेस्ट। ठीक है, कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, कार्डियक अरेस्ट क्या होता है वो देखेंगे। कार्डियक अरेस्ट के जो रिवर्सिबल कॉज है 5H एंड 5T, 5H एंड 5T देखेंगे क्या होती है 5T रिवर्सिबल कॉज ऑफ कार्डियक अरेस्ट। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम कार्डियक अरेस्ट देखने जा रहे हैं कि कार्डियक अरेस्ट क्या होता है। आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे सडन सेसेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। इसमें क्या होता है, अचानक जो कार्डियक एक्टिविटी होती है वो बंद हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है विथ हीमोडायनेमिकली कोलैप्स। और उसके साथ साथ क्या होता है कि कार्डियक एक्टिविटी बंद तो हो ही जाती है हार्ट की, लेकिन पेशेंट हीमोडायनेमिकली कोलैप्स हो जाता है। ठीक है, हीमोडायनेमिकली कोलैप्स हो जाता है, तो इसी को हम कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। और क्या चीज़ें आपको कार्डियक अरेस्ट में देखने को मिल सकती है, यूजुअली विद इन अ फ्यू सेकेंड, कुछ सेकेंड का अब कार्डियक अरेस्ट के कुछ सेकेंड बाद आपको क्या देखने को मिल सकता है, रेस्पिरेशन स्टॉप। जो रेस्पिरेशन है पेशेंट का वो स्टॉप मिल सकता है आपको। ठीक है, ओकेशनल गैप्स में भी सीन, कुछ टाइम आपको लग सकता है कि पेशेंट गैस्प्रिन में और वो सांस ले रहा है, ब्रीथ ले रहा है, आपको दिख सकता है कुछ समय के लिए। ठीक है, इन प्राइमरी रेस्पिरेशन अरेस्ट और एपनिया, प्राइमरी रेस्पिरेशन अरेस्ट और एपनिया में हार्ट कंटिन्यू टू बीट, हार्ट कंटिन्यू बीट करता है कितने देर तक, फॉर अ फ्यू मिनट, कुछ देर तक ये हार्ट बीट करता है कार्डियक अरेस्ट में। आई होप आपको कार्डियक अरेस्ट समझ में आया होगा। कार्डियक अरेस्ट क्या है, कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है, सडन सेसेशन हो जाता है कार्डियक एक्टिविटी का, मतलब हार्ट अचानक से बंद हो जाता है, हार्ट फंक्शन करना बंद हो जाता है और पेशेंट क्या होता है हीमोडायनेमिकली कोलैप्स हो जाता है। ठीक है, तो इसी को हम कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। सेकंड जो क्वेश्चन हमारे पास राइज हो रहा है, व्हाट इज द रिवर्सिबल कॉज ऑफ कार्डियक अरेस्ट 5H एंड 5T। कौन कौन से रिवर्सिबल कॉज है कार्डियक अरेस्ट के, वो हम देखेंगे 5H एंड 5T। नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की ओर। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे डायग्नोसिस। ठीक है, डायग्नोसिस कैसे करेंगे आप कार्डियक अरेस्ट वाले पेशेंट को, कैसे क्या पता करेंगे कि ये पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट बैठा है। तो पहली चीज़ क्या देखेंगे, अनरिस्पॉन्सिव पेशेंट देखेंगे। पेशेंट रिस्पॉन्स नहीं करेगा, आप उसको आवाज़ दे रहे हो बट वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। ठीक है, सेकेंड आपको साइनोसिस मिल सकता है। ठीक है, साइनोसिस ये क्या होता है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, थर्ड जो है एब्सेंस ऑफ हार्ट साउंड। ठीक, हार्ट साउंड नहीं सुनाई देगा आपको आजकल। ठीक है, हार्ट साउंड नहीं मिलेगा आपको। एब्सेंस ऑफ ब्रीथ साउंड भी नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़े, एब्सेंस ऑफ पल्स भी नहीं मिलेगी इन कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, कैरोटिड आर्टरी आप जब फील करोगे तो आपको पल्सेशन नहीं मिलेगा कार्डियक अरेस्ट में, कीप इन योर माइंड। और जो 6-1 है बीपी नॉट रिकॉर्डेबल, बीपी भी नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, कीप इन योर माइंड। ये जो 6 मीटर बताया हमने, प्राइम पैरामीटर बताया, इससे आप डायग्नोसिस कर सकते हैं। ठीक है, आई होप सो यहाँ तक कि आपको क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कार्डियक अरेस्ट में क्या देखना पड़ता है। कार्डियक अरेस्ट में हमको क्या देखना पड़ता है वो देखेंगे। ठीक है, तो कार्डियक अरेस्ट में लुक फॉर 5H एंड 5T। हम क्या देखते हैं कार्डियक अरेस्ट में, 5H और 5T देखते हैं। तो 5H स्टैंड फॉर फर्स्ट स्टेज, 5H में पहला H जो रहता है हाइपोवोल्यूमिया को डिनोट करता है। ठीक है, दूसरा हाइपोक्सिया, तीसरा हाइड्रोजन आयन, चौथा जो देख रहे हो हाइपो और हाइपरकैलिमिया, पांचवा जो देख रहे हो आपको हाइपोथर्मिया, और छठवा जो देख रहे हो हाइपरग्लाइसीमिया। इसको भी इंक्लूड करते हैं बट मोस्टली 5H में हम इतनी चीजें ऐड करते हैं। ठीक है, हाइपोवोल्यूमिया, हाइपोक्सिया, हाइड्रोजन आयन, हाइपो और हाइपरकैलिमिया और हाइपोथर्मिया। ठीक है, 5T's की बात करें, टॉक्सिन्स, पहला टॉक्सिन्स हुआ। ठीक है, दूसरा कैंसर न्यूमोथोरैक्स, तीसरा थ्रोम्बस, कार्डियक थ्रोम्बस। ठीक है, चौथा थ्रोम्बस पल्मोनरी थ्रोम्बस। ठीक है, और पांचवा टेम्पोनेट, कार्डियक टेम्पोनेट। ठीक है, आई होप सो